फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। 7 बज रही है और मैं जा रही हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए। मैं उठ गई थी जल्दी। आपको बता दूँ मैं जल्दी उठती हूँ 4 बजे। उठ करके नहा ली, पूजा वूजा कर ली, मंदिर जाके आ गई, योगा कर लिया, दूध भी पी लिया। अब मैं जा रही हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए। तो चलिए आप सब लोग भी मेरे साथ में घूमने। मेरा सांस फूलता है चलती हूँ जब, इसलिए ढंग से बोला नहीं जाता। और मेरे आगे देखो मॉर्निंग वॉक करने वाले कितने लोग जा रहे हैं। आपको शायद साफ़ नहीं दिखेंगे, बहुत सारे लोग हैं आगे, धूप है इसलिए साफ़ नहीं दिख रहा है। और वैसे नन्नू के पापा भी मॉर्निंग वॉक के लिए गए हुए हैं। वो मेरे से पहले निकल गए क्योंकि मैं योगा करने में रह गई और वो उठ करके चल दिए सबसे पहले। वो वापस आकर के योगा करते हैं और मैं योगा करके फिर जाती हूँ, तो मैं पीछे रह गई। वो मेरे को छोड़ के चले गए। घूम के आ गई हूँ। आगे तो क्या अब घर जाऊँगी, बीच में ब्रेक लिया 2 मिनट का। थक गई, आज मैं बहुत लंबी गई थी इसलिए मैं थक गई। तो आप सभी निवेदन करती हूँ, जो भी सब्सक्राइबर है, नॉन सब्सक्राइबर है, प्लीज़ जल्दी उठा कीजिए और मॉर्निंग वॉक के लिए जाया कीजिए, योगा किया कीजिए। अपनी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं पहले बहुत योगा मैंने बीच में छोड़ दिया। पहले योगा भी करती थी, घूमती तो कम थी, घर पे घूमती थी छत पे, लेकिन अब बाहर निकलती हूँ क्योंकि हेल्थ भी ज़रूरी है। तो मेरे योगा करने और घूमने के पीछे हेल्थ तो है ही है, एक रीज़न और है। वो क्या है, मैं क्यों जाती हूँ रोज़ घूमने और क्यों योगा करती हूँ रोज़ डेली उठ करके, उसका एक रीज़न है। वो आपको मैं बाद में बताऊँगी। मतलब आगे जो मेरे व्लॉग्स आएंगे उसमें पता पड़ेगा कि मैं क्यों घूमने जाती हूँ जल्दी उठ के। वैसे घूमना भी चाहिए, योगा भी करना चाहिए। मैं करती भी थी पहले, लेकिन बीच में थोड़ी सी मैंने आलस कर लिया और बस ब्रेक लेके घर चलते हैं। घर पे काम इंतज़ार कर रहा है। घर जाके काम करना है, फिर मैं घर नहाऊंगी वापस। मैं 2 बार नहाती हूँ। मैं सुबह 4 बजे नहा लेती हूँ क्योंकि मुझे पूजा करनी होती है, मंदिर जाना होता है। अब सारा घर का काम करेंगे तो वापस से फिर गर्मी लगती है ना, इसलिए फिर दोबारा नहाते हैं। तो चलते हैं घर पे। हो गया आराम, तो मैं घूम करके घर आ गई हूँ। नाश्ता भी हो गया और आज सफाई करने बैठी हूँ। पलंग का डोर खाली किया है, ऊनी कपड़े सारे नीचे दबाऊंगी, काम के कपड़े ऊपर ले लूँगी। ये सफाई करके फिर कपड़े धोने, ढेर लगाओ कपड़ों का, फिर अलमारी का काम है। आज संडे तो आज सफाई अभियान है मेरा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और मैं रोज़ की तरह घूमने जा रही हूँ। नहा धो करके पूजा कर ली, योगा कर लिया, दूध पी लिया। अब मैं जा रही हूँ घूमने के लिए। और कल मैंने व्लॉग पूरा नहीं किया था क्योंकि बहुत टाइम हो गया था। कल मैंने सफाई का काम शुरू कर दिया था, इसलिए पूरा दिन भरोसे में निकल के फिर मैं थक गई, फिर मैं सो गई। शाम को उठी तो सोचा अब क्या बनाए, तो आज शुरू किया है व्लॉग। तो चलिए आप लोग मेरे साथ में मॉर्निंग वॉक के लिए। और मैं थोड़ा लेट निकलती हूँ घूमने के लिए। इसकी वजह ये है कि विटामिन डी भी मिल जाता है जो सूरज भगवान से हमको मिलता है। तो अब क्या है कि आजकल सबके घर पे है कि बाहर निकलने का काम ही नहीं है, तो इस बहाने विटामिन डी भी मिल जाता है, वॉकिंग भी हो जाती है। मैं लेट निकलती हूँ। सबसे पहले मैं उठ करके मेरी पूजा वूजा कर लेती हूँ, फिर योगा कर लेती हूँ, मंदिर जाके आती हूँ। उसके बाद में मैं यही टाइम फिक्स कर रखा है जब हल्की हल्की धूप निकल जाए तब। तो ये बेस्ट है, मॉर्निंग वॉक भी हो रही है और विटामिन डी भी मिल रहा है। और देखो हमारे रास्ते में कितने प्यारे प्यारे पेड़ लगे हुए हैं, हरे भरे। इनको देख कर कितना मन खुश हो जाता है। और आपको एक बात बताती हूँ, मैं जब भी घूमने जाती हूँ तो यहाँ पे एक डेयरी है, एक अंकल है। वो हमेशा मुझे देख के राम राम बोलते हैं। मुझे जानते नहीं, लेकिन मेरे को देखते हुए राम राम बोलते हैं। अभी देखना है। राम राम। देखा, मेरे को जानते नहीं है ये, लेकिन क्या है कि डेली देखते हैं क्योंकि मैं तिलक लगा के आती हूँ, तो ये जानते हैं कि भाई कोई मैं भक्त आदमी हूँ। तो ये हमेशा मेरे को मतलब कि आगे होकर के ये, जबकि इतनी एज में है, मेरे दादा साहब की उम्र के हैं, तो मुझे राम राम करते हैं ये। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि देखो अनजान आदमी से राम राम करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं घूम के आ गई, दोबारा आकर के नहा भी ली। आज तो मैंने दोबारा भी पूजा कर ली क्योंकि टाइम था, कुछ काम नहीं था ज़्यादा, तो मैंने दोबारा पूजा कर ली। और आज मंडे है, आपको पता है कि मंडे को मेरा फास्ट होता है हमेशा। तो मेरा फास्ट है और भूख लग रही थी तो मैंने केला खा लिया हाल फिलहाल। तो अब मैं बनाऊंगी अपने लिए फलाहार कुछ, तो आपको बताऊंगी मैं क्या फलाहार कर। तो आज मंडे तो है ही है। मंडे के साथ साथ आज हमारी फैमिली में एक और स्पेशल डे है। आज हमारी फैमिली के 3 स्पेशल बच्चों का बर्थडे है। उज्जवल बना, लक्षिता बाईसा और लक्षराज बना का। मैंने आपसे मतलब पहले बताया था, पहले के ब्लॉग्स में मिलाया हुआ है तीनों बच्चों से। 2 मेरे नंद बाईसा है, तो दोनों के बच्चे गुडन बाईसा का है उज्जवल, और छोटे वाले बाईसा हैं उनके हैं 2 ट्विंस बेबी। तो आप मिल चुके हो। तो तीनों का आज कोइंसिडेंटली बर्थडे है। मतलब 17 अप्रैल को उज्जवल का भी था और उन दोनों का भी हो गया। उसके बाद में हमारी शिविका हुई, तो मेरी इच्छा थी उसकी भी डेट आसपास की, तो मैं चाहती थी कि शिविका का बर्थडे भी आज ही हो जाए 17 को ही। तो क्या कि सारे बच्चों का एक साथ हो जाएगा, लेकिन भगवान की मर्जी नहीं थी। उसका डे अब आ रहा है बर्थडे 2 दिन बाद में, तो आपको बताऊँगी, उसका भी ब्लॉग बनाऊँगी मैं।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी बच्चों को मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे। मे गॉड शावर हिज मर्सी इन योर लाइफ। बच्चों खूब आगे बढ़ो, खूब तरक्की करो, खुश रहो, अपने माता पिता की सेवा करो और खूब आनंद करो। मामिसा की तरफ से आपको बहुत सारी बधाइयाँ। मामिसा लव्स यू, मामिसा मिस यू। तो बर्थडे जो होता है वो हर किसी इंसान के लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट डे होता है। तो हर कोई आदमी अपने तरह से मनाता है, कोई पार्टी करता है, कोई बाहर जाता है, कोई मूवी जाता है या कोई आउट ऑफ टाउन जाता है। मेरे लिए ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती। मेरे लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि बर्थडे के दिन आपको सबसे पहले उठ करके अपने माता पिता है, अपने गुरु जो हैं उनको नमस्कार करना चाहिए। स्नान करके सबसे पहले आप सूर्यदेव को जल चढ़ाओ, उसके बाद अपनी फैमिली को आप सबको सबके धोख दे करके सबसे आशीर्वाद लो। और हालांकि आपकी इच्छा है और करते भी काफ़ी लोग, बाकी मैं ये मानती हूँ कि अपने डे को, बर्थडे आपका है तो आप आपके बर्थडे के दिन दूसरों के लिए क्या करते हो। सबसे बड़ी बात ये है मेरे लिए कि आपने क्या किया, घर में खाना पीना बना लिया या बाहर चले गए खुद ने खा लिया, या जो है वो तो सब करते ही हैं, लेकिन बर्थडे के लिए सबसे ज़्यादा मैं ज़रूरी मानती हूँ कि एक स्पेशल काम आपको करना चाहिए कि आप दूसरों के हित के लिए क्या कर रहे हो। जैसे आप बाहर जा कर के, मतलब कि कोई गरीब है तो उसको खाना खिला दो, या किसी को जैसे आपका सामर्थ्य है किसी को खाना खिला दो, या किसी को आप कपड़े दान दो, या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है गौ का दान। मतलब मैं मानती हूँ गाय के लिए चारा दो, या जो डॉग्स हैं जो कि उनके लिए आप कुछ करो, कबूतर वगैरह है, पक्षी वगैरह है, उनके लिए आप दाना डालो। और सबसे ज़रूरी बात है कि इस दिन आप कम से कम नॉनवेज और ड्रिंक नहीं करें। काफ़ी लोग करते हैं जो मतलब कि नॉनवेज और ड्रिंक को ही पार्टी मानते हैं, वो बर्थडे नहीं होता है। आप अपने बर्थडे के दिन किसी बेचारे जानवर को आप मार करके खा रहे हो, जीव हत्या करे, उल्टा पाप कमा रहे हो। तो किसी की जीव हत्या मत करो, या ड्रिंक वगैरह मत करो। अच्छा मीठा खाना बनाओ, खाओ, सबको खिलाओ। बाहर घूमने जाना तो जाओ, आपकी इच्छा। लेकिन स्पेशल आप क्या करते हो आपके बर्थडे पे, वो मैं यही कहती हूँ कि मैं यही करना चाहती हूँ। मैं अपने बेटे से भी यही करवाती हूँ। कोशिश यही रहती है कि आप किसी जो कि ज़रूरतमंद है उसकी आप कुछ सेवा कर सको। किसी को खाना है, या कपड़े हैं, या गाय को है, या डॉग्स को है, या कुछ भी पशु पक्षी को है, या संतों की सेवा कीजिए। आजकल इतना अनाश्रम, मतलब अनाथाश्रम बने हुए हैं, मतलब कि उनको जाकर के, जैसे उनकी कोई फैमिली नहीं, आप लोग जानते हो अनाथ आश्रम में जो लोग रहते हैं, तो आप उनके साथ में जाकर के टाइम स्पेंड करो। आप उनके लिए कुछ करो। अगर आप सामर्थ्यशाली हो तो आप उनके लिए खाना बनवाओ, वहाँ जा कर के अपने हाथ से उनको परोसो, उनको उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लो। आप देखना कि ऐसा करके देखना, आपको मालूम पड़ेगा वो लोग कितने खुश होते हैं, कितनी आशीष देते हैं अपन को, जो कि अपन लाखों रुपये पार्टी में खर्च करके भी नहीं पा सकते। वो आप किसी गरीब की, या किसी गाय की, या कुत्ते की, या अनाथ आश्रम में जाकर के सेवा करने से जो आशीष, जो वरदान आपको मिलता है, भगवान के चरण छूने से, माता पिता के चरण छूने से, गुरुदेव के चरण छूने से जो आपको मिलता है, वो लाखों रुपए की पार्टी करके भी आपको नहीं मिलता है। तो मेरे लिए ये मतलब है। और हिंसा नहीं करनी चाहिए। देखो मीट वगैरह है या नॉनवेज वगैरह, ये ड्रिंक वगैरह नहीं करनी चाहिए। बाकी आपकी इच्छा है, आपका बर्थडे है। और सबसे बड़ी बात है कि केक जो आप लोग काटते हो, तो केक में कई लोग जो होते हैं कि कैंडल लगाते हैं या दीपक लगाते हैं तो उसको बुझाते हैं। तो वो एक मैं अपशकुन मानती हूँ, क्योंकि आपका शुभ दिन है, आपका बर्थडे, और आप केक काट रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ में कैंडल है या आपने दीपक लगा रखा उसको बुझा रहे हो, तो वो अपशकुन है। ये करने से आपको नरक का द्वार देखना पड़ता है, क्योंकि शास्त्र सम्मत है। दीपक बुझाना एक अशुभ कार्य है, तो दीपक ना बुझाए आप। मैं तो कहती हूँ आप लगाए नहीं, कैंडल तो आपको जलाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैं कैंडल को शुभ नहीं मानती हूँ। दीपक लगाओ, दीपक लगाना है तो ठीक है, लगा दिया आपने, जला दिया, केक काट लिया, उसको उठा के आप भगवान के ताक में रख दो, या कहीं भी परिंदे में, या कहीं भी रख दो। नहीं जलाना है तो आपकी इच्छा, तो आप चाहो तो मंदिर में भी जितने आज साल के आप हो चुके हो उतने दीपक आप लगा दो, दीपदान हो जाएगा ठाकुर जी के चरणों में। अगर वो भी नहीं करना तो आप दीपक लगाओ ही मत ना तो दीपक लगाओ, ना मोमबत्ती लगाओ, क्योंकि दीपक बुझाने से अशुभ होता है। जैसे डेथ भी हो जाती है ना किसी के घर में, तो दीपक जला करके उसको बुझाया जाता है। ये एक अशुभ काम है, तो दीपक या कैंडल को बुझाना नहीं चाहिए। जलाया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जलाया तो फिर आप कम से कम बुझाने का काम तो मत कीजिए। बाकी आपकी इच्छा है। तो आज बर्थडे था बच्चों का, तो मुझे लगा कि बर्थडे के बारे में ही बात करते हैं। तो आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों के बर्थडे पे आप क्या क्या करते हो। बाकी मैं तो यही मानती हूँ कि अपने बर्थडे पर दूसरों के लिए आप कुछ करो, और ठाकुर जी की सेवा करो, मंदिर जाओ, आपको जाना है घूमने तो मंदिर जाओ। वैसे आप नॉर्मल डे में कहीं भी जाओ घूमने, पिकनिक वगैरह, पर बर्थडे के दिन आप सत्कर्म करो ज़्यादा से ज़्यादा। वैसे तो रोज़ ही करने चाहिए, लेकिन कम से कम बर्थडे जो कि हर इंसान का स्पेशल डे है, उस दिन तो करना ही चाहिए। कोशिश कीजिएगा आपका सारा दिन अच्छे कामों में बीते। मंदिर जाना है, या किसी की सेवा करना है, या घर पर भी है तो अच्छा माहौल बना करके रखिए, लड़ाई झगड़ा ना करें। तो वही है, असली बर्थडे तो वही होता है, जो आप खुद भी खुश रहो और दूसरों को भी खुश रखो।
तो अब मुझे लग रही है बहुत ज़ोर से भूख, तो मैं जा रही हूँ किचन में अपने लिए फलाहार बनाने के लिए। तो आपको बना करके दिखाऊंगी कि मैं क्या फलाहार लेती हूँ, तो वेट कीजिए मेरा। फ्रेंड्स, ये है मेरी थाली फलाहार की। ये राजगिरा के आटे की रोटी है, नमकीन है, ये दही है और हरी मिर्च जो कि मुझे पसंद है। तो ये है मेरा फलाहार। सो फ्रेंड्स, रात हो गई है, डिनर की तैयारी है, खाना खा रही हूँ। मैं दिखाती हूँ आपको क्या खा रही हूँ। आलू की सब्ज़ी, रोटी, केरी गूंदे की सब्ज़ी और ये मेरा लड्डू प्रसाद का। आ जाइए सब लोग भी खाना खाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हरे कृष्णा।